कृष्ण कन्हैया लाल की। अरे जयकारा तो बोल दे माटी के धोधाम। राम नाम के आलसी और भोजन के होशियार। जब शाम को आरती होती प्रसाद के टाइम देखा कितनी भीड़ हुई यार। और भंडारे में देख लियो जो कबहू कुबेरपुर घाई पाए करके न परो हो बहु पूरी खान आए। और कथा इसीलिए तो हम आप पीछे हैं। उनके यहाँ किनके यहाँ उनके यहाँ कोई काम होता है तो एक आवाज पर सब पहुंचते हैं। अब हमारे यहाँ परे परे ससुआए रहे। अरे बेकराए रहे हम काहे जाएं। उनकी कथा अरे कथा काऊ के बाप की नहीं कथा भगवान की है। इसीलिए तो पीछे हो। अरे भगवान ने उसके ऊपर कृपा करी तो वो करा रहा है। आपके ऊपर भी करेगा। आप सुनोगे तो आपके ऊपर भी करेगा तो आप भी कराइएगा। ये तो राम का नाम है। राम नाम के आलसी भोजन के होशियार ऐसे ही मनुष्य को बारंबार धिक्कार। ये गौचा वाले बैठे ने तो केवल इतनी रोटी दे दो खाई ले तो घरे रात धन्य दे। फिर न दिन दुनिया से कोई लेना देना बे सवेरे रम दे जात बे बैठे सवेरे ही बजाए दे जात जाओ खोका। आज हम तय का देगा हम आओ खोका पलटे तुम्हारी दुकान पलटी है। हम चैलेंज करते ये दुकान हमारी कभी नहीं पलट सकती। जा पर कृपा राम की हो तुम्हारी तरह थोरम घरे मार खाए कि है ना आओ तो हम पे नाई पर ही आ लो। बहुत हमारे सीधे साधे मामा जी हैं भाई। बड़े सीधे मार खाए कि चुप्पा यूं चले आओ। बहुत सीधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अरे चोटी रखाओ। माथा कभी सूना नहीं होना चाहिए। ये केंद्र बिंदु है। इस पर टीका जब लगेगा तो आपका तेज अपने आप पे ऑटोमेटिक चमकने लगेगा। अब जनेऊ की तो कछु कहा ही नहीं। वो तो जोरा भरी विवाह करो जात है। सो लड़का ब्याह करके आओ भाई इतनी भावई केवल जनेऊ पर। हमारे प्रधान जी पहने नहीं तुम्हारी नहीं का दत्ता तो भाई कितनी तारीफ के 7 दिन के लिए कपड़ा बनवाए तुमने। हाँ कथा कराए रहे और क्या कहा है। हमारे प्रधान जी पहनते हैं और नियम का पालन भी करते हैं। भाइयों विवाह होके आया और काऊ को कोई समस्या नहीं। जनेऊ इतो भारी हुई जात ससुराल तलिका लौट के आओ मने उतारो नीबा बटांगी दो तुम जानो तुम आओ का है भाई। मालूम है हर चीज का कहीं न कहीं साइंस से जुड़ा हुआ ये प्रैक्टिकल प्रमाण है। अरे हर नाड़ी का बंधन होना चाहिए और जब नाड़ियों का बंधन होगा तो आपका मन विचलित नहीं हो सकता। हमारा मन एकाग्र क्यों नहीं है। इसीलिए तो नहीं है क्योंकि हम बंधन में है ही नहीं। हम बंधन में नहीं है और जब हम बंधन में बंधेंगे तो हमारा मन विचलित हो ही नहीं सकता। हम तो छुट्टी पगैया हैं। गौ माता को छोड़ दो तो जा खेत से बाखेत बाखेत से जा खेत। और अगर रस्सी बंधी हो हाथ में पकड़े हो तो कोई भागने की भागे नहीं पाएंगे। अरे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। परीक्षित जी महाराज कथा कहाँ चल रही थी है? एक जगह हम कथा कर रहे तुम्हारे पड़ोस में नाव नहीं लेंगे गांव को शायद कोई बैठो हो। हाँ
जाका है पंडित जी हमारे गांव की बुराई कर रहे हैं। तुम्हारे पड़ोस में कथा चल रही थी, फौजी भाई कथा करा रहे थे, फौजी भाई। और फौजियों का सिस्टम बहुत अलग होता है टाइम टेबल का। आज आए थे, वहीं के जजमान आए थे मिलने के लिए। तो कथा के लिए कही तो हम लोग पहुंच गए वृंदावन से। ये लोग थोड़ा लेट हो गए तो फौजी भाई साहब बोले कि हमने तो भाई इतने आदमी बताए थे, आप इतने आदमी कम कैसे? सब आ रहे हैं, बस लेट हो गई। मैं इतने आदमी मांगता हूं। हमने की मांगो शाम तक सब आ जाएं। हैं? हमने कहा देखो परिचित तो वही बनोगे, लेकिन 7 दिन ये भाषा नहीं चलेगी तो कथा होगी। बोले महाराज संज्ञा कबहू कबहू थोड़ी थोड़ी। हमने कतई नहीं। 7 दिन बाद खूब तुम पूरी बोतल पियो, कोई दिक्कत नहीं। तो कथा में बैठे थे, हमने पूछा जैसे आज इनसे नारद बाबा से पूछा, ऐसे परीक्षित जी से पूछा। हमने परीक्षित जी कथा कहाँ चल रही? बोले महाराज पंडाल में चल रही है। और कहाँ चल रही है? तो तुम कहते पंडाल में चल रही है? अच्छा, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। देखो हमारे भाग्य कितने बढ़िया, जो नारद कहूं रुकने वाले नहीं, वे 7 दिन बैठे थे कहो आराम से। हम धन्य हुई गए नारद बाबा को कथा सुनाने। हैं प्यारे, दुर्योधन धराशायी हो गया, अश्वत्थामा का आगमन हुआ। है? हम अगर भूल जाएं तो तुम कान पकड़ के उतारोगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अश्वत्थामा का आगमन हुआ। अश्वत्थामा और दुर्योधन की बहुत बड़ी मैत्री है, आपस में दोनों मित्र हैं। मित्र हैं प्यारे, ऐसी मैत्री। दुर्योधन को इस हाल में देखा अश्वत्थामा ने कहा दुर्योधन तुम हमें बताओ ये हाल तुम्हारा किसने किया? मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तुम मुझे बताओ केवल ये गति तुम्हारी किसने करी? किसने इस हाल में पहुंचाया तुमको? उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। दुर्योधन ने कहा तुम मेरा एक काम कर सकते हो तो कर दो। अश्वत्थामा ने कहा तुम जो बताओगे वो करेंगे। तो जाओ 5 पांडवों के सर ला करके मेरे सामने पटक दो। अश्वत्थामा ने कहा ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है दुर्योधन, तुम हमारे मित्र हो और मित्र के लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं। जब जीवन में दुख आए तो मित्रता समझ में आती, मित्र क्या कर सकता है हमारे साथ में। जब जीवन में आपकी कोई विपत्ति आवे तब पत्नी समझ में आती है कितनी बढ़िया है, और मित्र समझ में आता है कितना अच्छा, कितना साथ दे सकता है। अश्वत्थामा ने कहा तुम चिंता मत करो, अभी जाता हूं, अभी लेकर के। अश्वत्थामा पहुंचा, इधर भगवान परमात्मा कृष्ण 5 पांडवों को लेकर के सरोवर में स्नान कराने के लिए गए और कहा यही रात्रि विश्राम करो, प्रातः काल चलेंगे। क्योंकि युद्ध में जाने कितने की बलि लग गई, तो थोड़ा पुण्य भी अर्जित करना चाहिए। तो लेकर के चले गए, रात्रि वहीं विश्राम किया। बोले प्रातः काल बेला में चलेंगे। इधर अश्वत्थामा आया और 5 पांडवों के बालक लेटे हुए हैं। 5 बालकों के सर काट लिए और ले जा करके दुर्योधन से पूछा दुर्योधन मित्र मैंने तेरा काम कर दिया, बता किसका सर पहले चाहिए? दुर्योधन ने कहा पहले मुझे भीम का सर दे दो। तो जैसे भीम के बालक का सर दिया, जरा सा बल लगाया सो चट से चटक गया। दुर्योधन को बहुत दुख हुआ, अश्वत्थामा तूने ये क्या किया?
तूने ये क्या किया? तूने तो पांडव वंश में दीपक जलाने वाला नहीं रखा।